श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन सा दिन है। मार्गशीर्ष महीना स्टार्ट हो चुका है और ये पहला दिन है चतुर्थी तिथि का। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का विघ्न है और वो विघ्न दूर नहीं हो पा रहा है, मतलब कोशिश किए जा रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, बट आपको कोई लाभ उससे नहीं मिल रहा है, देन आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा ये उपाय है। देखो, जैसे जो संकष्टी चतुर्थी तिथि का दिन होता है, एक्चुअली इसे हम किसे समर्पित करते हैं? भगवान गणेश को। उन्हीं को तो करते हो। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक छोटा सा दिया दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ज़रूरी नहीं है दीपक ही लेना है ना, आप चाहो तो छोटी सी कटोरी ले सकते हो, आप चाहो तो छोटा सा गिलास ले सकते हो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके अंदर डालोगे क्या और कैसे करना है इस उपाय को, ये भी समझ लो। जैसे मैंने अभी भी स्क्रीन पे आप लोग को दिखाया कि हमें कपूर चाहिए और नमक चाहिए, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ग्रंथों में या फिर बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें ये लिखी गई हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर के विघ्न को दूर कर सकती हैं। वो विघ्न को दूर करने वाली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। उसमें से आता है आपका काली मिर्च आती है, ठीक है ना। उसमें से आता है आपका नमक आता है, उसमें से आता है आपकी पीली सरसों आती है ना। उसी तरीके से उसमें से आता है आपका कपूर आता है, उसमें से आता है लौंग आता है ना। मैं सिर्फ ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि हम अपने घर के विघ्न को इन छोटी छोटी चीज़ों से दूर कर सकते हैं। बट इस उपाय में इतनी सारे सामान को हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ 2 सामान को लेना है। और वो सामान है, पहला तो आपको कपूर लेना होगा और जो दूसरे नंबर पे सामान आपको लेना है वो लेना होगा आपको नमक। ठीक, अब नमक में भी बड़ी वैरायटीज़ होती हैं। नमक अगर आपको खड़ा मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छी बात है इस उपाय के लिए। बट अगर मान लो आप कहते हो भैया हम तो बहुत कोशिश करते हैं, हमको खड़ा नमक ही नहीं मिल पा रहा, नहीं है तो नहीं मिल पा रहा तो मत परेशान हो, आप पिसा वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते। ठीक, छोटा सा दिया लो, छोटी सी कटोरी लो, गिलास लो, कुछ भी लो। इसके अंदर क्या करना है, आपको पहले कपूर डालना है, ठीक है ना। कपूर को क्या करना है, आप अपने घर में कहीं पे भी एक स्थान में सिर्फ कपूर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नमक वगैरह का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, सिर्फ क्या लेना है, कपूर। कितनी कपूर लेने हैं? 5 से ऊपर लेने हैं, 5 से कम कपूर नहीं लेने हैं, 5 लेने हैं। उसके ऊपर आप जितना मन हो उतना ले लो। जलाना, प्रज्वलित करना। जब आप कपूर को जलाओगे तो मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ ज़रा दोबारा से, किसका ध्यान करना है? मयूर ध्वज भगवान के नाम से कपूर को क्या करना है, जलाना होगा। जब कपूर को जला दोगे, कपूर को अपने घर के प्रत्येक कमरे में रखना है। देखो, हमारे घर में जब विघ्न आते हैं तो वो विघ्न कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आते हैं, निगेटिव एनर्जी की वजह से आते हैं। अरे आते हैं ना, है ना, बताओ। तो क्या करना है, आप लोगों को कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद में, अब मैंने आपको कपूर नमक बताया। कपूर जब जल जाए तो राख हल्की हल्की गरम रहेगी, अरे रहेगी ना। उसी गरम राख में अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जो आपके पास में नमक है ना, चाहे खड़ा लिया हो या पिसा लिया हो, उसको डाल देना। और डालने के बाद में अपने प्रत्येक घर के सदस्यों का हाथ उस दीपक पे या उस कटोरी पे टच करा के इसे अपने घर से कहीं दूर फेंक के चले आना। संकष्टी चतुर्थी तिथि मार्गशीर्ष महीने की जब भी पड़ जाए, इस उपाय को करने से वर्ष भर हमारे घर में कभी नज़र, टोने, टोटके हाय नहीं लगते हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा, बताओ जल्दी से। हमें करना होगा दूर्वा के साथ में। दूर्वा का ये उपाय हम स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चतुर्थी तिथि है और भगवान गणेश को 2 चीज़ें बड़ी प्रिय होती हैं। कौन कौन सी? पहली, भगवान गणेश को जो चीज़ प्रिय होती है वो होती है दूर्वा, है ना। और दूसरे नंबर पे भगवान गणेश को जो चीज़ें प्रिय हैं उसको बोलते हैं मूंग, है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ दूर्वा लेनी है। गिनती कितनी करनी है? 5 दूर्वा लेनी है। अच्छा, पता है आपको, दूर्वा का भी उपाय करने का अपना अलग नियम होता है। अगर आप लोग को बिल्कुल अच्छा सा रिजल्ट चाहिए कि मतलब ये काम उपाय हम कर रहे हैं तो मेरा काम होना ही होना चाहिए, अगर ऐसा है, जल्दी होना चाहिए, काम तो होगा ही होगा, बट अगर आपको चाहिए जल्दी होना चाहिए, है ना, तो क्या करिएगा,
जो दूर्वा लेना ना, वो दूर्वा 3 गांठ वाली लेना है ना। ये 3 गांठ कैसे काउंट करना है हज़ारों बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है ना। 3 गांठ वाली कितनी दूर्वा लोगे? 5 दूर्वा लेना। फिर एक तांबे का पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। अगर आपके घर में लोग दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं ना, बहुत मेडिसिन, सारे पैसे सब कुछ दवा में जा रहे हैं और कोई इंसान ठीक भी नहीं हो पा रहा ना, तो वो पैसा लगाना भी ऐसा लगता है कि व्यर्थ हो गया, ठीक है ना। तो क्या करना है, सब कुछ डालना। जो 5 दूर्वा थी, उस 5 दूर्वा को भी कलश के अंदर डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंचना सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि भगवान गणेश की आज के दिन हम पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर खोजने की आवश्यकता नहीं है, है ना। क्योंकि महादेव के ही शिवलिंग पर राइट साइड किसका स्थान होता है? भगवान गणेश का। उस दूर्वा के जल को भगवान गणेश के स्थान पे बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करते हुए चढ़ाना। जब जल, जैसे जैसे जल आप भगवान गणेश के स्थान पे गिराते जाना, विघ्नहर्ता भगवान गणेश से विनती करना, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, इस प्रकार से लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। कुछ ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करिए कि देखिएगा आपके घर में कभी कोई इंसान रोगी नहीं होगा। और हाँ, जो दूर्वा थी, अगर वो दूर्वा आपके कलश में रुक जाती है या शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाती है, उस दूर्वा को उठाइएगा, उसको घर पे लेके जाना, कूट लेना, पीस लेना अच्छे तरीके से, और उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 दिनों में खिला देना। उस इंसान की बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा शमी के पत्ते के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इन सभी की बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है, वीडियो को सभी को करना है लाइक, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इस उपाय को करने की विधि क्या है, इस उपाय को करने का नियम क्या है। जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। शमी का पत्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है, और एक चीज़ आपको और दिख रही है, वो है चावल के दाने, ठीक। जब कभी भी शमी के पत्ते के साथ में हम चावल के दाने का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उपाय स्पेशली हमारा किसके लिए होता है? इच्छा पूर्ति। मतलब अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयत्न कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए मात्र और मात्र एक शमी के पत्ते लेंगे। अच्छा, शमी के पत्ते का नाम जब भी आया है ना, मैंने आपको समझाया है, शमी के पत्र आप अपने घर में लगा सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई हानि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो एक शमी का पत्ता ले लो, और दूसरे नंबर पे चावल के 5 दाने लेने। कितने? चावल के 5 दाने। फिर इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है ना। वहाँ पर पहुँचना, और जो आपके पास में चावल है और जो आपके पास में शमी का पत्ता है, शमी के पत्ते को पहले भगवान गणेश के पास में रख देना, और उसी शमी के पत्ते के ऊपर चावल के 5 दानों को मयूर ध्वज, रिपीट कर रहा हूँ, मयूर ध्वज भगवान का ध्यान करके, स्मरण करके समर्पित करना। भगवान गणेश से विनती करना कि हमारी ये मनोकामना है, ये विशेष हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप हमारी ये मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे विनती कर लेना। फिर आप इस पत्ते को उठाना और आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर समर्पित कर देना। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और वो करना है बेल पत्र के साथ में। कैसे करने हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ़ायदे इसके क्या हैं। जैसे अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बेलपत्र ले लो प्यारी सी सुंदर सी, और कोई सा भी अनाज का दाना, चाहे वो गेहूँ मिल जाए, मक्का मिल जाए, मूंग मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए उसको ले लो। कुछ दाने लेने, काउंट नहीं करना, बस एक चुटकी उठा लो। भोले शंकर के शिवलिंग के पास आकर के खड़े हो, बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ,
और जल चढ़ाने के बाद में जो अनाज के दाने हैं, जो भी आपके घर परिवार में कष्ट है, उन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जो भी आपने अनाज का दाना लिया उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देने से हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है और हमारे घर से जो कष्ट होते हैं वो ख़त्म होते हैं। तो कोशिश तो की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।